हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास है। आपको कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर तो वहां से बनते ही हैं। दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल डाइस। दोस्तों, मैथमेटिकल डाइस से हम लोग हल्का फुल्का प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट लेंगे, ठीक ना। दोस्तों, आज आइए देखते हैं मैथमेटिकल डाइस। दोस्तों, ये चैप्टर काफी अच्छे चैप्टर है। आइए देखते हैं मैथमेटिकल डाइस को। मैथमेटिकल डाइस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस के बारे में, गणितीय पासा डाइस के बारे में। डाइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग डाइस जरूर देखे होंगे, लीडो वाला जो छक्का जो पासा होता है ना, उसी को आज उसी के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर उसके ऊपर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक उसके ऊपर लिखे होते हैं। दोस्तों, यही अंक उस डाइस के ऊपर में रहता है, 1 से लेकर 6 तक, यही 6 अंक उसके ऊपर रहते हैं। दोस्तों, अब इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसी के बारे में डाइस जो लूडो उडो खेलते हैं हम लोग ना, तो उसका जो पासा होता है, जो छक्का होता है, आज उसी के बारे में। उसके ऊपर में आप लोग भी देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। आइए दोस्तों देखा जाए। अब एक पासा के ऊपर कौन कौन से अंक होते हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 में अगर देखा जाए तो सम संख्या कितने हैं दोस्तों? सम संख्या कितने हैं? आपको सम संख्या कितने हैं? सम संख्या 3 गो है। कौन कौन? 2 है, 4 है, 6 है। अच्छा दोस्तों, विषम संख्या कितने हैं? विषम संख्या भी 3 ही है। विषम संख्या कितने हैं दोस्तों? विषम संख्या भी 3 ही है। आपको 1 3 5, यानी सम भी 3 गो और विषम भी 3 गो। दोस्तों, अगर बात करेंगे अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 में? तो अभाज्य संख्या भी दोस्तों अगर देख लिया जाए तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं ना, जो 1 से कटे और सेम से कटे, यानी 2 3 और 5, यानी अभाज्य संख्या भी 3 है। दोस्तों, इस चीज को आपको याद रखना होगा कि एक पासे को, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पासे में जो नंबर है, इसमें 2 से बड़ा कितना, तो 2 से बड़ा, तो 2 से अगर बड़ा कोई कहा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कौन कौन है? 3 4 5 6, यानी कितने हो जाएंगे टोटल? 4। अगर मैं कहता हूं कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कौन कौन है? 4 5 6, ये आपको कितने हो जाएंगे? 3। दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए ना देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक पासा। सबसे हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। कौन क्वेश्चन बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर हम पहला बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए, कहता है एक पासा को हवा में उछालते हैं तो इसके ऊपरी सतह पर 2 आने की क्या प्रवृत्ता है? इसके ऊपरी सतह पर 2 आने की क्या प्रवृत्ता है? दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में तो ऊपरी सतह पर 2 आने की प्रवृत्ता क्या है? अगर दोस्तों, अगर हम लोग एक डाइस उतारेंगे तो डायरेक्ट एकदम आंसर लिखना। देखिए, एक डाइस उतारेंगे तो अगर एक डाइस के बारे में अगर चर्चा करेगा तो हमेशा नीचे में 1 6 कर लेंगे। अगर एक डाइस रहेगा तो 1 6 कर लेंगे। अब बात करता है कि हवा में उछालते हैं तो इसके ऊपरी सतह पर 2 आने की क्या प्रवृत्ता है? अच्छा बताइए दोस्तों, इसमें 2 कितना है? 1 है। 2 1 ही है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? इसे बिटा देता हूं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करता हूं। अगर पूछता कि एक पासा को हवा में उछालते हैं और उसके ऊपरी सतह पर 3 आने की क्या प्रवृत्ता है, तो बताइए कि 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6। 3 कब है? 1 ही है ना, तो ये 1/6 होता है। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि 5 आने की क्या संभावना है, तो अभी 1 क्या हो जाता? 6। अगर इसके स्थान पर मान लीजिए ना 4 रहता कि 4 आने की क्या संभावना? 4 कब है? 1 ही है ना, ये भी क्या हो जाता? 1/6। यानी 1 किसको डिनोट कर रहा है? यानी कितना है? 1 है, इसलिए 1। 4 कितना है? 1 है ना, तो 1। आई 6 कौन है? इसकी संख्या टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये आपको नीचे में कुल हम लोग लिखते हैं, और ऊपर में जिसके बारे में बात चर्चा करते हैं उसकी संख्या कितना होता है। कभी भी परीक्षा निकालते हैं तो यही ना लिखते हैं। ऊपर में
ऊपर में हम लोग लिखते हैं जिसके बारे में चर्चा होती है उसकी संख्या कितनी है, और नीचे में पूरे कुल की संख्या हम लोग लिखते हैं। तो कुल हमेशा एगो डाइस में कितने सतह होते हैं, 6, और 6 गो अंक होता है। अच्छा 4 कगो है, एक होता है एगो, 2 कगो है, एक होता है इसलिए 1/6, 3 कगो है 1/6, आपको अगर पूछे 5 कगो है तो 1/6। इस अगर जो कुछ भी पूछेगा सब क्या हो जाएगा 1/6। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पासा को हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर विषम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। कौन संख्या दोस्तों, विषम। अच्छा एक डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो विषम कौन कौन है, विषम कौन कौन है दोस्तों, आपको 1 3 5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये बताइएगा कि कितने हैं विषम, टोटल विषम कितने हैं, 3 गो ना, तो 3 कुल 1 2 3 4 5 6, यानी कट जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर है 2। आइए दोस्तों सिंगल डाइस में इसी तरह से अगर इसी में पूछता कि सम आने की क्या प्रक्रिया है, तो हमने बताया था ना सम भी कितना था 3 ही था, विषम भी 3 ही है, अभाज्य संख्या भी 3 ही है, तो सब कितना हो जाता है 3/6, यानी कट के क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 डाइस हवा में उछालते हैं। अच्छा ये मैंने 2 क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन ये 2 को मैंने मिटा देता हूँ दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, अब यहाँ के बाद में आ जाएगा डबल डाइस। अभी तक हमने बात करते थे सिंगल डाइस का, इसके बाद में ये सब है चारों क्वेश्चन डबल डाइस का। कहता है कि 2 डाइस हवा में उछालते हैं, इसके ऊपरी सतह के अंकों का योग, ये देखना क्या लिखा है, ऊपरी सतह के अंकों का योग, ध्यान रखना होगा, ऊपरी सतह के अंकों का योग 10 होने की क्या प्रक्रिया, जो हमने इसको घेरे है ना, यही 2 डाइस को हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपरी सतह के अंकों का योग 10 आने की क्या संभावना है। अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, अंकों का योग 10 होने की क्या संभावना है। एक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम लड़का से एक क्वेश्चन छूट ही जाता है। आप लोग अच्छे से देखिए और देख के समझ जाइए, मैं पूरा वादा करता हूँ, पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद में एक क्वेश्चन इस टाइप के कभी नहीं छूटेंगे। अंकों का योग, अगर 2 गो डाइस ऐसे उछालते हैं तो दोनों के ऊपर में अगर जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक पे 6 आ गया, एक पे 4 आ गया, जैसे इस पे मान लीजिए ना कि इस पे मान लीजिए 5 आ गया, 5 आ गया, इस तरह से अंकों का योग अगर 2, जैसे मान लीजिए मैंने 2 डाइस ऐसे उछाल दिया, 2 डाइस उछाल दिया, तो जो उसके ऊपर अच्छा दोनों डाइस के ऊपर जो दिखाएगा ना उसके अंकों का योग 10 होना चाहिए। अच्छा 10 होना चाहिए दोस्तों। आइए बात करते हैं, हमने एक डाइस के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 यही ना होते हैं ना अंक ना, तो अंकों का योग तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 10। अच्छा 10 लेने के लिए, अच्छा ये देखिएगा 6 है, हम इसमें से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको मैक्सिमम कितना इसमें ले सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम अगर इस उधर से 6 ले ले तो मिनिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम तो हमको मिनिमम कितना लेना होगा 4 लेना होगा, 6 और 4 कितना होता है 10। अब आपको 6 से घटते हुए यहां तक चले आना है, 6 5 4, मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये टोटल कितना हो जाएंगे 3 और 2 डाइस है ना, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 3/36, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 1/12। समझे दोस्तों, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप लोग को एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले एक बार मैंने फिर इसको, अंकों का योग कहता है 10, अंकों का योग कितना कहता है दोस्तों 10 कहता है, तो 10 कहता है तो 10 में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 6 और मिनिमम कितना ले सकते हैं 4, मैक्सिमम 6 और मिनिमम कितना ले सकते हैं 4, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और फिर वहां से घटते चलाएंगे चाहे यहां से बढ़ते चल जाएंगे 4 5 6। आइए ना एक आधु का क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2 डाइस को हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपरी सतह के अंकों का योग 8 आना चाहिए। ऊपरी सतह के अंकों का योग कितना आना चाहिए दोस्तों 8। ऊपरी सतह के अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है। और बताइए कि 8 में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 6,
6 तो ले सकते हैं ना, मैक्सिमम 6, तो मिनिमम मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिनिमम मेरा दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइट कर दी थी। देखते हैं दोस्तों, मैंने बता रहे थे क्वेश्चन में जैसे 3 में अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। ऊपरी अंक, दोनों डाइस के ऊपरी सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 8। तो 8 में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 6, और मिनिमम 2। अब हम क्या बोले थे कि इधर से घटते, तो 6 से घटते तो 6, 5, 4, 3, 2, यानी मैक्सिमम से घटते घटते कहां चले आएंगे, जहां मिनिमम तक आना है, यानी 6 से लेके 2 तक आएंगे। 6 से लेकर कहां तक आ जाएंगे, 2 तक। तो 6 से लेकर 2 तक 1, 2, 3, 4, 5, कब अंक तक आना पड़ेगा हमको, 5 अंक, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5। आई 36 कहां से आ गया दोस्तों, 2 गो डाइस है तो 6 का स्क्वायर, 3 गो डाइस रहेगा तो 6 का क्यूब, 1 गो डाइस रहेगा तो 6, समझे। इसी तरह से हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आइए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 डाइस को हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपरी सतह के अंकों का योग 5। अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अंकों का योग, अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, अंकों का योग आपको 5। अंकों का योग 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें बात करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम दोस्तों, हम मैक्सिमम भी लेंगे और मिनिमम भी लेंगे। अब बताइए आप ही लोग कि हम मैक्सिमम किसको ले और मिनिमम। अब बताइए मैक्स, यहाँ तो 6 मैक्सिमम होता है, 6 मैक्सिमम होता है ना, तो 6 में 6 रख लेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे मालूम नहीं। फिर अगर हम 5 भी रखते हैं, अगर यहाँ मैक्सिमम 6 रखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो अंकों का योग कितना आना चाहिए दोस्तों, अंकों का योग, अंकों का योग कितना रखे, अंकों का योग 5, और 5 आना चाहिए। अगर यही 6 मैक्सिमम लेंगे तो मिनिमम की जगह नहीं समझ में आएगा। इसके बाद में अगर यहाँ 5 भी रखेंगे तभी नहीं चलेगा। अब 6 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, तो 4 को रख के देखते हैं। चलिए 4 यहाँ अगर रखेंगे तो 1 यहाँ रख लेंगे, 1 यहाँ रखेंगे। अब बताइए यहीं से घटते हुए चल जाएंगे, 4, 3, 2, 1, यानी मेरा दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, टोटल का वो संख्या है 4 गुना 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा 4/36, यानी 1/9। ये इस तरह से बनाते हैं दोस्तों मैक्सिमम। मैक्सिमम हम यहाँ पर क्यों 4 लें, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं हो सकता था, 5 नहीं हो सकता था, तो 4 होगा। इधर से घटते 6 हो नहीं सकता मैक्सिमम, 5 हो नहीं सकता था, तो 4 होगा। जब 4 मैक्सिमम लेंगे तो मिनिमम 1, और 4 और 1 5, अंकों का योग 5 नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आइए देखिए दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि 2 डाइस को हवा में उछालते हैं तो उसके अंकों का अंतर कितना, अंकों का अंतर। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अंकों का अंतर, अभी तक तो हम योग की बात करते थे, अब अंतर किया गया। अंकों का अंतर कितना चाहिए दोस्तों, 4। अब ने योग निकालना सीखा, अब अंतर निकालना भी आइए सीख लेते हैं ना। देखिए अंकों का अंतर, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में मात्र 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं, तो बहुत जल्दी ऐसे कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हम 2 बार लिख लेते हैं। क्यों 2 बार लिखते हैं, क्योंकि 2 डाइस है। हम 2 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 डाइस की बात है। अब बताइए कि कौन कौन संख्या को घटाने से 4 आएगा। अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों, हमको 4 आना चाहिए। तो बताइए कि अगर 1 में 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा कि ना आएगा। अगर 2 में 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा कि ना आएगा। इसी तरह से इधर से भी देख लीजिए, 1 में 5 और 2 में कितना दोस्तों 6, हुआ कि नहीं। तो बताइए कितने तरीका से आया, कितने तरीका से दोस्तों आ गया, 1, 2, 3, 4, कितना तरीका है, कितने लाइन खींचे हैं, 2 को इधर से और 2 को इधर से, यानी 4 बाटा 2 डाइस है तो 36, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1/9। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा।